तो बच्चों आज का जो सेशन है इसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंटीग्रल कैलकुलस का। उस चैप्टर का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो है इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर हम लोग बात करते थे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में। देन वी डिस्कस अबाउट द डेफिनिट इंटीग्रेशन एंड द एरिया एंड नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द इंटीग्रल कैलकुलेशन इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। कि किसी भी प्रकार की जो इक्वेशंस होती हैं उनको हम कैसे सोल्व करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को समझेंगे। ये चैप्टर कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। यदि मैं वेटेज की बात करूं तो जेई मेन के अंदर यदि वेटेज की बात की जाए तो जनरली एक क्वेश्चन आता है और एडवांस के अंदर भी एक क्वेश्चन आता है, लेकिन इसके एप्लीकेशन बहुत हैं कि जो डीवाई बाई डीएक्स के फॉर्मेट में जो इक्वेशन बनती है उनको सोल्व करना अपने आप में बहुत मुश्किल टास्क होता है। ठीक है ना। तो वो फिजिक्स में बहुत सारी इक्वेशंस आपने सोल्व करी होंगी, इंटीग्रेशन करो दोनों तरफ डीवाई और डीएक्स को। ठीक है, तो वहां पर उन टाइप की इक्वेशंस को कैसे सोल्व किया जाता है उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं यहाँ पर। आप लोग यदि इंजीनियरिंग में जाएंगे, बच्चे लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करेंगे, मैकेनिकल करेंगे, तो वहां पर आपको एक पूरी की पूरी एक बुक चलती है, पूरे मतलब मैथ्स का एक पूरा कोर्स चलता है सेमेस्टर में डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से। पूरा कोर्स होता है एक पूरा, मतलब जैसे कि अपन लोग ऐसे समझो कि पूरी 11th की जैसे एक सेमेस्टर की मैथ्स पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। बहुत डिटेल में हम डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ते हैं वहां पर, लेकिन यहाँ पे तो बहुत बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे बच्चों। तो ये जो लेक्चर नंबर 1 है, फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। माई सेल्फ राकेश गोयल। बाकी डिटेल तो आपको पता ही है बच्चों। तो करें स्टार्ट। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। आप लोगों ने कुछ पैरामीटर्स पढ़े होंगे, कुछ पैरामीटर्स आप लोगों ने पहले से पता होंगे आप लोगों को। एक तो पता होगा y, एक पता होगा x, मतलब y इक्वल टू एफ एक्स dy बाई डी एक्स। ये सारे पैरामीटर्स हमें ऑलरेडी पता होते हैं, एक्सप्रेशन हमें पता होते हैं नहीं होते। तो इनकी हेल्प से जो बनने वाला जो एक्सप्रेशन होता है या बनने वाला जो इक्वेशन होता है, क्या होगी डेफिनेशन? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों लोग मुझे बताओ, यदि कोई y इक्वल टू एफ एक्स है, तो यहां पर x जो है x, वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x is the independent variable, yes or no? X is the independent variable and y is the dependent variable। तो एक ऐसा इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो, और डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशियल कोफिशिएंट जैसे dy बाई डी एक्स है, इन सब की प्रेजेंस हो, उसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल आप ये समझ सकते हो कि dy बाई डी एक्स प्लस x इंटू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट x y एक्स स्क्वायर, ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। आप ये देखो dy बाई डी एक्स dy बाई डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस जेड, इस प्रकार की इक्वेशन बोल दो। तो ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जांपल है। सभी बच्चों को ये वाली बात क्लियर हुई या नहीं हुई कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? नोट कर लीजिए। और देख सकते हो आप, एग्जांपल देखना चाहो तो देखो dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल टू साइन एक्स, डी टू क्यू बाई, जरूरी नहीं कि फर्स्ट ऑर्डर का ही डिफरेंशियल हो, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब भी हो सकता है, मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो डिपेंडेंट वेरिएबल का एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट, इनकी प्रेजेंस से जो इक्वेशन बनती है इन्हीं को हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। दीज फोर आर द एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये चारों डिफरेंशियल इक्वेशंस के बच्चों एग्जांपल हैं। सभी लोगों को क्लियर हुआ क्या कि इस टाइप की क्वेश्चंस आप लोगों ने देखी भी होंगी, फिजिक्स के अंदर भी, मैथ्स के अंदर भी। हम काफी जगह फंक्शंस को कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेट करते हैं, वही इक्वेशंस को इंटीग्रेट किया जाता है। एनी डाउट? चमक गई बात डिफरेंशियल इक्वेशन की? चलें बच्चों आगे चलें। नोट कर लिया तो डन का मैसेज करें। अब बात आती है कि चलो डिफरेंशियल इक्वेशन तो ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर देखो ये वेरिएबल dy बाई डी एक्स भी प्रेजेंट रहेगा, x भी रहेगा, y भी रहेगा, यस और नो? तो इन सबको हम नोट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये बात आती है। तो देखो उनसे डिस्कस करने से पहले हम लोग बात करते हैं कि देयर आर द टू काइंड्स ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास दो प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है बच्चों। पहली होती है बेटा ओडीई, इसको क्या बोलते हैं? ओडीई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला टाइप क्या है बेटा? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन।
ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है दिस डिपेंड ऑन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंड ऑन only one independent variable x, then the differential equation is said to be ordinary. यदि आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है यदि वो केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल x पे डिपेंड करता है तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल y और z है, अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में भी एग्जांपल लिया था, dy by e इनकी किसके रेस्पेक्ट में है? x के रेस्पेक्ट में। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोग और भी देख सकते हो आप एग्जांपल, देखिए यहाँ पर और एग्जांपल की बात कर लेते हैं एक दो। किस प्रकार के एग्जांपल? जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं आप dy by dx प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल टू साइन एक्स। तो y जो है वो केवल x पे ही डिपेंडेंट है, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है ना। d3 by dx क्यूब 2 टाइम dy by dx प्लस y इक्वल टू e टू द पावर। ये जो एग्जांपल्स हैं ये हमारे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के हैं। तो किस प्रकार के एग्जांपल्स ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के नहीं होंगे बेटा? जैसे dy by dx प्लस dy by dz इक्वल टू x प्लस वाई, सपोज ये हो गया। तो ये जो इक्वेशन है ये दो पैरामीटर के रिस्पेक्ट में है, एक x और एक z, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। यहाँ पर कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए? दो। इसको हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोलेंगे। सभी बच्चों को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से बताइए, हो गया क्लियर? चलो ये वाला एग्जांपल देखो, इसके बारे में क्या ख्याल है? k टाइम्स d2y by dx स्क्वायर इक्वल टू ये वाला, ये आपका ODE है या नहीं? यस और नो में आंसर दें सभी बच्चे। ये वाला ODE है या नहीं? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं? ये वाला ODE है या नहीं? यस और नो में आंसर दें। इन केस यदि ये आंसर नो है तो उसका रीजन बताइए बच्चों कि ये वाले जो एग्जांपल्स हैं ये हमारे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। जो भी बच्चे आंसर दे रहे हैं वो एवरीवन पे दें। पहले वाला यस है भाई, कांस्टेंट है, d2y by dx स्क्वायर है, 1 है dy by dx, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। दूसरे वाले का आंसर भी यस होगा। यस और नो, ये वाली बात क्लियर हुई है नहीं हुई? सभी बच्चों को पहले टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन क्लियर है क्या कि ओडीई क्या होती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? चले बच्चों आगे। सेकंड टाइप आता है बच्चों पार्शियल, पीडीई, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके अंदर क्या होता है बेटा? इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड ऑन टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिपेंड ऑन टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देन इट इज नोन एज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको याद होगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर बेटा, जैसे कि कोई डिपेंडेंट वेरिएबल है y, डेल y बाई डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में भी, और डेल y बाई डेल जेड इक्वल टू सम y, लेट्स से। तो ये क्या हो गया? दो पैरामीटर के रेस्पेक्ट में हो गया, x के रेस्पेक्ट में भी और y के रेस्पेक्ट में भी। आप लोगों को पता होगा पार्शियल डेरिवेटिव। तो इस प्रकार की जो इक्वेशन होती है इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन अच्छी बात क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जेई के सिलेबस में नहीं है, ये हम इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। हमें तो केवल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में ही बात करनी है, ठीक है? जस्ट हमने इसका डेफिनेशन पढ़ा है कि भाई ये होती है, कहीं आ जाए तो बता सकते हैं भाई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको कैसे सोल्व करना है, कैसे फॉर्म करना है, वो हमारे सिलेबस के अंदर ही नहीं है। केवल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही सिलेबस के अंदर है बच्चों। आप ये वाला एग्जाम्पल देख सकते हैं नीचे की तरफ कि वाई स्क्वायर डेल जेड बाई डेक्स, वाई डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ये एक एग्जाम्पल है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये बच्चों दूसरा एग्जाम्पल है नहीं बच्चों? बताइए, कमेंट करके बताइए कि दोनों की दोनों पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। विद रिस्पेक्ट टू, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर मोर देन वन होगी, और जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन वन होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर होगी बात? नोट कर लीजिए जल्दी से, बहुत फंडामेंटल चीजें हैं, बहुत बेसिक सी डेफिनेशंस हैं। चलें आगे, बोलो बच्चों।
तो बच्चों ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे थे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके अंदर बात आती है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है। आप लोग यदि एनसीईआरटी देखेंगे, उसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन नाम का जो चैप्टर है, उसकी पहली एक्सरसाइजेस के अंदर तो यही है कि ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की। यहाँ पर देखो dy बाई डी का टर्म भी प्रेजेंट है, d2y बाई डी स्क्वायर का टर्म भी हो सकता है, d3y बाई डी क्यूब का भी हो सकता है, और उनकी होल पावर भी कुछ हो सकती है। तो उनके बारे में यदि हम बातचीत करें तो ऑर्डर एंड डिग्री क्या होती है उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले आता है बच्चों ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है बेटा, ऑर्डर इज द हाईएस्ट डिफरेंशियल अपीयरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। बड़ा सिंपल सा आपके पास एग्जाम्पल हमने तैयार किया यहाँ पर, जैसे कि ये एग्जाम्पल आपके सामने है भाई, d2y बाई डी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस d3y बाई डी क्यूब इक्वल्स टू e टू द पावर y। बच्चे लोग इसका बताइए, हाईएस्ट डिफरेंशियल अपीयरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बताइए यहाँ का ऑर्डर क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट डिफरेंशियल कौन सा है यहाँ पर, d2y बाई डी स्क्वायर है, d3y बाई डी क्यूब है, d3y बाई डी क्यूब हाईएस्ट डिफरेंशियल d3y बाई डी क्यूब है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो ये जो आने वाला है ऑर्डर, ये कितना आएगा, 3 आएगा, ऑर्डर इज 3। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ऐसा नहीं कि भाई इसकी पावर ये होगी तो ये होगा, ठीक है। यदि सपोज मैं इसकी पावर 5 कर देता तो भी ऑर्डर तो मेरा 3 ही रहता, ऑर्डर में कोई चेंजेस नहीं आते, ठीक है। इसकी पावर रूट कर देता, अंडर रूट कर देता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, ऑर्डर मेरा 3 ही रहेगा, ठीक है। क्लियर है बात? चलो सेकेंड एग्जाम्पल लिखिए बेटा, एग्जाम्पल सब लोग साथ साथ नोट करते जाएं, बात का इंतजार ना करें। इस एग्जाम्पल में यदि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ऑर्डर क्या होगा, व्हाट विल बी द ऑर्डर। यहाँ देखो dy बाई डी एक्स है, यहाँ देखो ये माइनस है बेटा ना, यहाँ पे बीच में माइनस है ना, माइनस d3y बाई डी एक्स क्यूब है, ln ऑफ d5 बाई डी एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर जो भी टर्म्स प्रेजेंट है उनमें हाईएस्ट डिफरेंशियल अपीयरिंग कौन सा है, 5, तो ऑर्डर इज 5। तो अभी हमने पहली जो डेफिनेशन के बारे में बात करी वो बात करी ऑर्डर के बारे में, और ऑर्डर पे मैंने क्या डिस्कस किया कि ऑर्डर जो होगा वो यहाँ पर 5 आ रहा है। पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में ऑर्डर क्लियर हो गया सभी बच्चों को, एनी डाउट? तो अब आती है डिग्री के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करें, डिग्री के बारे में बात करते हैं। देखो इट इज डिटरमाइंड, ध्यान से समझना, ध्यान से डेफिनेशन भी लिखना, इट इज डिटरमाइंड बाय द हाईएस्ट डिग्री। क्या, एक तो ये हाईएस्ट डिग्री को अंडरलाइन कर लेना, हाईएस्ट डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन इट, प्रेजेंट इन इट मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में, आफ्टर द डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्लियर्ड ऑफ रेडिकल्स और फ्रैक्शंस सो फार एज द डेरिवेटिव्स आर कंसर्न। मतलब क्या है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, कौन सा, हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव है उसकी हाईएस्ट डिग्री, उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन ये तब चेक करेंगे जब सारे के सारे डिफरेंशियल रेडिकल या फ्रैक्शन फ्री हो। सपोज रेडिकल या फ्रैक्शन फ्री का मतलब क्या है बेटा, कहीं डिफरेंशियल इक्वेशन में लेट से अंडररूट dy बाई dx का टर्म था तो उसको स्क्वायर करके पहले रेडिकल फ्री करना होगा, देन ओनली वी विल कंसीडर, ठीक है। स्क्वायर करने पर सपोज ये बन गया, सपोज ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी इक्वल टू y, तो ये बन गया dy बाई dx इक्वल टू y स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर अब आप बताएंगे कि यहाँ पर ऑर्डर 1 है और इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है, वो जो पावर होती है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की, जो डिग्री बोल दो पावर बोल दो, उसी को हम डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री बोलते हैं बच्चों, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो बच्चों, मैंने एक नोट करके लिखा है, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑल द डेरिवेटिव शुड बी एक्सप्रेस्ड इन द पॉलिनोमियल फॉर्म। जितने भी डेरिवेटिव्स हैं वो पॉलिनोमियल फॉर्म में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो किसी फंक्शन के अंदर चले जाएं जिनको अपन बाहर ना निकाल सकें, ठीक है। पॉलिनोमियल फॉर्म का मतलब क्या होता है, जैसे कि कुछ एक्स वाई का फंक्शन और ये है mth डेरिवेटिव, इसकी कुछ पावर हो गई, एक्स वाई का फंक्शन m-1 डेरिवेटिव, इस प्रकार से ये इस तरीके से फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाए यदि हम, तो उसको बोलते हैं कि ये पॉलिनोमियल फॉर्म में मेरा एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। इसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा बेटा, ये है mth ऑर्डर का, तो इसका जो ऑर्डर हो गया वो क्या हो गया, m हो गया, और इसकी जो पावर है वो कितनी है, n1, तो इसकी जो डिग्री हो गई वो गई n1। सभी लोगों को क्लियर हुआ या नहीं हुआ कि ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है?
जैसे कि अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर प्रीवियस ऑर्डर के वक्त ये वाला एग्जांपल किया था बच्चों, किया था नहीं किया था? तो हमने चेक किया था कि ऑर्डर 3 आया था। ऑर्डर कितना आया था बेटा? इस एग्जांपल का 3 आया था, याद करो ऑर्डर 3 आया था। तो ये जो एग्जांपल है इसकी डिग्री कितनी होगी? सभी लोग आंसर दें, व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ दिस? तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो यहाँ पर देखो हाईएस्ट ऑर्डर की यदि मैं बात करूं तो ये जो एक्सप्रेशन है इसकी पावर कितनी है? 1, तो डिग्री 1 होगी। ऐसा नहीं कि यार ये 2 है तो डिग्री 2 कर देंगे। समझ में आ गई क्या बात डिग्री का? ये जो मैंने अभी सेकंड एग्जांपल लिया था प्रीवियस क्वेश्चन में, इसका बताइए इसकी डिग्री क्या होगी? इसका ऑर्डर तो 5 आया था, किसकी वजह से? इसकी वजह से। इसका डिग्री क्या होगा? बच्चों ये फ्रैक्शन फ्री तो है, फ्रैक्शन या रेडिकल फ्री तो है। तो यहाँ पर आशुतोष शर्मा का बोलना है कि सर नॉट डिफाइंड। वेरी गुड आशुतोष। क्यों है नॉट डिफाइंड? ये बेटा ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं लिखा हुआ। कैसे नहीं लिखा हुआ? ये जितने भी डेरिवेटिव्स हैं ये सारे पॉलिनोमियल फॉर्मेट में होने चाहिए। ये ई की पावर में ना बेटा, पॉलिनोमियल में थोड़ी है। यदि मैं इसको पॉलिनोमियल फ्री करूंगा, यदि मैंने लॉग ले लिया, लॉग ले लिया तो क्या मिलेगा? dy बाई डी एक्स माइनस d3y बाई डी एक्स क्यूब, ताकि ये पॉलिनोमियल फॉर्मेट में आ गया। लेकिन लॉग लेने पर ln ऑफ ln आ गया, ये आगे नहीं आ गया तो राइट हैंड साइड। यस और नो? तो ये अपना नहीं बन पा रहा ना यार पोलिनोमियल। यदि मैं इसको फ्री कर रहा हूँ, इस पावर को पोलिनोमियल में लेकर के आ रहा हूँ तो ये फंस जा रहा है, और आप ई की पावर में लेके जाओगे तो ये फंसा रहेगा बेचारा। ये कभी भी ई की पावर से या एलन के अंदर से फंक्शन निकल नहीं पाएगा। जब निकल नहीं पाएगा तो पोलिनोमियल बन नहीं पाएगा। तो यहाँ पर ये जो है पोलिनोमियल फॉर्मेट में होना चाहिए, तभी आप डिग्री डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर यदि ये डिग्री की बात कर रहा है कि इस फंक्शन की डिग्री क्या होगी, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, तो वो डिग्री होगी नॉट डिफाइंड। तो ये जो नॉट था कि ऑल द डेरिवेटिव शुड बी एक्सप्रेस इन द पोलिनोमियल फॉर्म, इस नॉट की कहानी क्लियर हुई या नहीं हुई बच्चों? ये समझ में आया नहीं है? यस और नो? क्लियर है? चले बच्चों आगे चले। कुछ एग्जाम्पल्स अभी हम करते हैं ऑर्डर और डिग्री के ऊपर, ताकि हम लोग ये जो पॉइंट है स्पेशली डिग्री वाला ये अच्छे से क्लियर हो हमें। चलो तो बच्चों ये 4 एग्जाम्पल्स आपके सामने स्क्रीन पे प्रेजेंट है, सभी बच्चे इनको सोल्व करके बताएंगे। सबसे पहले आपको फर्स्ट पार्ट है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिस, इसका आपको ऑर्डर एंड डिग्री बताना है। बताइए फर्स्ट पार्ट का ऑर्डर एंड डिग्री क्या होगा? फर्स्ट पार्ट का ऑर्डर, फर्स्ट पार्ट का ऑर्डर कितना आ रहा है बेटा, और डिग्री कितना आ रहा है? फर्स्ट पार्ट का ऑर्डर 2 है, तो ये जो टर्म है इसकी पावर कितनी है? तो यहाँ पर देखो ये 1/4 है, 1/4 है तो दोनों तरफ पावर 4 कर देंगे। इट मीन्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की होल पावर 4, ताकि ये पोलिनोमियल फॉर्म बन जाए, इक्वल टू y प्लस dy बाई डी एक्स की पावर 6। तो ये पॉलिनोमियल फॉर्म बन गया, रेडिकल फ्री हो गए सब कुछ। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर कितनी है, उसकी डिग्री कितनी है, वही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होती है। तो पहले जो क्वेश्चन है इसका आंसर आ गया ऑर्डर 2 होगा और डिग्री 4 होगी। किसी भी बच्चे को इसके अंदर डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो शेयर करो बच्चों। पहले क्लियर हुआ? चलो अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है y इक्वल टू ln ऑफ दिस क्वांटिटी, इसका ऑर्डर एंड डिग्री बताइए। ऑर्डर तो 3 दिख रहा है मुझे, डिग्री नॉट डिफाइंड होगी क्या डिग्री? क्या डिग्री नॉट डिफाइन होगी क्या बच्चों? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? मैं दोनों तरफ क्या करूंगा, ई की पावर में ले जाऊंगा बेटा। तो ई की पावर वाई इक्वल टू d3y बाई डी एक्स क्यूब प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। यस और नो? तो बेटा यहाँ बताइए मेरे को इसकी डिग्री। तो ये जो टर्म है इसकी पावर 1 है, पॉलिनोमियल फॉर्म बन गया, तो डिग्री इज 1, ऑर्डर इज 3 एंड द डिग्री इज 1। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई बच्चों? क्लियर हो गई क्या कि ऑर्डर आपका 3 होगा और डिग्री 1 होगा? चमक गई ये बात? चलो वेरी गुड। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। चलो बच्चों बताइए थर्ड पार्ट के बारे में क्या ख्याल है? स्पीडली बताओ बेटा। tan इनवर्स ऑफ दिस, दोनों तरफ tan इनवर्स ले ले,
तो x टाइम्स dy बाई डी एक्स प्लस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan ऑफ y। तो ये जो टर्म है पॉलिनोमियल फॉर्मेट में है या नहीं, तो ऑर्डर आ गया 2, इसकी डिग्री, इसका पावर कितना है 1, तो ऑर्डर इज 2 एंड द डिग्री इज 1। चमक गई बात। चलो, इन द लास्ट पार्ट इज फोर्थ पार्ट, e टू द पावर y ट्रिपल डैश माइनस एक्स वाई डबल डैश प्लस y इक्वल टू 0। e टू द पावर y ट्रिपल डैश है d3y बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू x टाइम्स y डबल डैश प्लस y। तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखो बेटा यहाँ पर इसको फ्री करेंगे, इसकी पावर ये रैशनल होना चाहिए, मतलब पॉलिनोमियल फॉर्मेट में होना चाहिए। तो इसको फ्री करने के लिए अपन ने लॉग ले लिया, लॉग ले लिया, तो ये जो डी वाई बाई डी एक्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर था y डबल डैश, ये ln के अंदर फंस गया, तो ये पॉलिनोमियल फॉर्मेट में नहीं आ पा रहा, ये आ गया। तो और पहले ये पॉलिनोमियल फॉर्मेट में था तो ये फंसा हुआ था। तो बेसिकली यहाँ पर डिग्री तो d3y बाई डी एक्स के हिसाब से आ जाएगी 3 होगी, लेकिन ऑर्डर, सॉरी डिग्री नहीं ऑर्डर, ऑर्डर तो आपका कितना आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा, लेकिन जो डिग्री होगी क्या होगी, डिग्री, डिग्री जो होगी वो हमारी क्या होगी, डिफाइन नहीं होगी यहाँ पर। सो डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ये वाली बात क्लियर हुई या नहीं हुई बच्चों? सभी लोगों को क्लियर है? नोट कर लिया तो डन का मैसेज करें। चारों क्वेश्चन यदि आपने नोट कर लिए तो जल्दी से बताएं, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करो। चलो, वही ऑर्डर और डिग्री का ही है। बताइए, ये जो पहला पार्ट है, व्हाट विल बी द ऑर्डर और डिग्री? दिख रहा है डी वाई बाई डी एक्स की पावर 1 है, तो ऑर्डर भी 1 और डिग्री भी 1। सही है क्या? नहीं, सही नहीं है। क्यों नहीं है? 2 होगी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पॉलिनोमियल फॉर्मेट में लेके आओ। सबसे पहले किस फॉर्मेट में लेके आएंगे, पॉलिनोमियल फॉर्मेट में। तो डिनोमिनेटर के अंदर डी वाई बाई डी एक्स नहीं होना चाहिए। तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनी। तो इसकी जो ऑर्डर है वो 1 है और डिग्री कितनी है 2 होगी, 1 नहीं होगी 2 होगी। ऑर्डर इज 1 एंड डिग्री इज 2। क्लियर होगी बात? चलो वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। ऑर्डर तो दिख ही रहा है सेकंड क्वेश्चन में 1, डिग्री हाफ। बेटा यहाँ पर भी देखो ये जो टर्म है ये दिक्कत कर रहा है, तो इस टर्म को इधर ही रख लो, बाकी टर्म को इधर भेज दो। 4 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 7x का होल स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स की पावर कितनी आएगी 2 आएगी, तो ऑर्डर 1 है और डिग्री कितना हो गया 2 हो गया। हाईएस्ट डिग्री डिफरेंशियल कोफिशिएंट, हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट की जो पावर होती है, जो डिग्री होती है, वही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होती है। चलो, ऑर्डर एंड डिग्री का ये लास्ट एग्जांपल, थर्ड वाला, बताइए क्या होगा? क्या स्क्वायर करने से ये जो फ्रैक्शन है ये हट जा रहा है क्या? भाई स्क्वायर करने से डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 टाइम्स y इंटू अंडर रूट ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ये आएगा या नहीं आएगा, इज इक्वल टू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक, तो मेरे पास ऑर्डर तो 2 आ रहा है, लेकिन डिग्री कितनी आएगी? इस टर्म को इधर भेज दें और इस टर्म को इधर ले आए और फिर से स्क्वायर कर दें। सो dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस
d2y/dx², इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स y² इंटू dy/dx। तो ये जो टर्म है इसका होल स्क्वायर बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा, और पॉलिनोमियल फॉर्मेट में बन जाएगा। तो आपकी जो क्वेश्चन की डिग्री आने वाली है वो कितनी आएगी? 2 आएगी। ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज ऑल्सो 2। क्लियर है क्या ये बात? कि ये जो सेकंड एग्जांपल है इसका डिग्री भी 2 होगा और ऑर्डर भी 2 होगा। क्लियर हो गया क्या? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? चलें आगे, बढ़े आगे बच्चों। नोट कर लिया? समझ में आया नहीं आया?